नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक होगा हमारा सीजन्स। सीजन्स आपने जरूर इस वर्ड्स को सुना होगा, या हिंदी में जिसको जनरली कहा जाता है क्या, मौसम। क्या कहा जाता है बच्चे? मौसम। और मौसम में हम देखते हैं क्या कि भारत में आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, मौसम आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ आपको तीन टाइप के मौसम देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले ये जो मौसम है, यहाँ आप देख रहे हैं सूरज चाचू जो है हमारे, वो बिल्कुल हमारे ऑन सिर पर हैं और ये आपको बहुत ज्यादा रेंज प्रोवाइड करा रहे हैं, गर्मी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो मौसम है आपका, ये क्या है बच्चे? ये है आपका गर्मी का मौसम, विच कोल्ड समर। चलिए दूसरा हम बात करते हैं क्या, आपका यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ क्या हो रहा है बच्चे, आपका बर्फ जमी हुई है और बर्फ जमी हुई होने के कारण यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका विंटर, ठंडा। चलिए तीसरा आप देख रहे हैं, तीसरा है आपका क्या, रेन। तीसरा है क्या आपका, रेन, यानी कि जहां आप देख रहे हैं बारिश का होना। चलिए देखते हैं, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर एट ए सर्टेन प्लेस एंड टाइम विद रेफरेंस टू टेम्परेचर। यानी कि जो आपका कंडीशन टू एटमोस्फेयर ऑफ ए सर्टेन प्लेस एंड द टाइम विद रेफरेंस टू टेम्परेचर, रेन, सनशाइन एंड विंड। यानी कि मौसम बच्चे क्या है आपका, मौसम में आपको तीन चीजें देखने के लिए मिलेंगी। या तो आपको तापमान देखने के लिए मिलेगा, कहीं पर बारिश देखने के लिए मिलेगी, या आप हवा देखने के लिए मिलेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो आपको टेम्परेचर में मिलेंगे। व्हेन द वेदर रिमेन्स ऑफ वन टाइप फॉर सम मंथ्स इट इज कॉल्ड सीजन्स। लेकिन ये कंडीशन यदि आपका एक लॉन्ग पीरियड के रहे लिए हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा बच्चे? मौसम को सीजन यानी कि सत्र कहा जाएगा। तो मौसम क्या है? मौसम दिन का डिफरेंट भी हो सकता है। अब कुछ देर तक के लिए बारिश पड़ी और बहुत ज्यादा आपको सर्दी का एहसास होगा, और उसके बाद आपको क्या होगा बच्चे, आप शाम को बहुत ज्यादा गर्मी का अनुभव कर सकते हैं। चलिए तो सीजन्स यानी कि सत्र जिन्हें कहा जाता है, देर आर 5 सीजन्स। देर आर विंटर सीजन, समर सीजन, मॉनसून, स्प्रिंग, ऑटोमन। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में आपको डिफरेंट डिफरेंट सीजन देखने के लिए, मौसम देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, विंटर सीजन, ठंड का मौसम, सर्दी का मौसम। दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चे समर सीजन। दूसरा क्या देखने के लिए मिलेगा, गर्मी का मौसम। तीसरा आपको देखने के लिए अकेला मिलेगा मॉनसून, बारिश का मौसम। स्प्रिंग यानी कि जहां आपको ना तो बहुत ज्यादा गर्मी देखने के लिए मिलेगी और ना बहुत ज्यादा सर्दी देखने के लिए मिलेगी। और उसी प्रकार आपको एक मौसम इसी टाइप का मिलेगा जो क्या होगा आपका, ऑटोमन होगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, समर सीजन की। और समर सीजन याद आते ही आपको एक पिक जहां पर दिखाई दे रही है, इनमें से कोई आप या आप हो सकती हैं जो बड़ा आइसक्रीम खाना पसंद करेंगी, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे क्या बच्चे, समर सीजन में यानी कि गर्मी का मौसम। और गर्मी के मौसम में हम देखते हैं अप्रैल, मई एंड जून आर द समर मंथ्स। कैसे मौसम है ये आपके गर्मी के महीने हैं। इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग दीज मंथ्स, यानी कि इन महीनों में आपको क्या देखने के लिए मिलता है बच्चे, बहुत ज्यादा गर्मी देखने के लिए मिलती है। इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग दीज मंथ्स, हॉट एंड ड्राई विंड्स कोल्ड लो। यानी कि इन मौसम में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज्यादा गर्म हवाएं देखने के लिए मिलेंगी, जिन्हें जनरली क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ब्लो ड्यूरिंग मई एंड जून, ये आपका मई और जून के महीने में देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए इसे हम देखते हैं, पीपल वियर कॉटन क्लॉथ्स, यानी कि इस मौसम में आप कैसे कपड़े पहनते हैं, बहुत भारी कपड़े या बहुत गर्म कपड़े? नो, इस मौसम में आप पहनते हैं कॉटन के और हल्के फुल्के कपड़े। दे यूज फैंस, कूलर्स एंड एसी। गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए आप देखते होंगे, आप अपना मम्मा से कहते होंगे कि मम्मा आप हमें क्या करो, आप हमें एयर कंडीशनर चला दो, कूलर्स चला दो, फैंस चला दीजिए। दे टेक कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम, वो आपको क्या देंगे, आप खुद को ठंडा रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, आइसक्रीम्स ईटीसी खाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, विंटर सीजन। सर्दी के मौसम में हम देखते हैं दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आर द विंटर
मंथ्स। 3 महीने जनरली भारत में क्या माने जाते हैं बच्चों, आपके माने जाते हैं ठंड के महीने। कोल्ड विंड्स ब्लो ड्यूरिंग दिस मंथ्स, यानी कि ठंड की हवा क्या चलती है बच्चों, इस महीनों के दौरान चलती है। आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या पहने हुए हैं बच्चे, ठंड से बचने के लिए आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। पीपल वियर वुलन क्लोथ्स टू कीप देमसेल्फ वार्म, यानी कि हम खुद को गर्म रखने के लिए क्या करते हैं बच्चे, आपका गर्म कपड़े पहनते हैं। दे लाइक टू हैव टी कॉफी एंड हॉट ड्रिंक्स, बात बात पर हमें क्या चाहिए, कॉफी चाहिए, चाय चाहिए कि मम्मा बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। चलिए तीसरा मौसम हमारे यहाँ पर क्या होगा बच्चे, आपका होगा मॉनसून। क्या होगा भैया, मॉनसून। द रेनी सीजन्स अकर्स ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जुलाई अगस्त एंड सितंबर। 3 महीनों में हम देखते हैं कि यहाँ आपको जबरदस्त बारिश देखने के लिए मिलती है, जो आपकी कौन सी है, जुलाई अगस्त और सितंबर, यानी कि 3 मंथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। इट इज ऑल्सो कोल्ड रेनी सीजन, इसको क्या कहा जाता है, बारिश का मौसम कहा जाता है। पीपल वियर रेनकोट, यानी कि इन महीनों के दौरान पीपल क्या करते हैं, रेनकोट पहनते हैं। एंड यूज अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रेन, और खुद को बारिश से बचाने के लिए पीपल्स क्या करते हैं बच्चे, आपका अम्ब्रेलाज पहनते हैं एंड क्या करते हैं भैया, रेनकोट पहनते हैं। चलिए नॉलेज फैक्ट हम देखते हैं। हैवी रेन्स कॉजेज फ्लड्स कैन डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आपने क्या किसी भी मौसम का जरूरत से ज्यादा इफेक्टिव होना हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक हो सकता है बच्चे, हो सकता है। कैसे हो सकता है, आप देखेंगे कि अगर जरूरत से ज्यादा बाढ़ आपके एरियाज में आ जाए तो वहां आपको क्या होगा, आप हैवी रेन्स कॉजेज फ्लड्स, यानी कि वो बाढ़ किस में बदल जाएगी, आपका वो पानी किस में बदल जाएगा, बाढ़ में बदल जाएगा। फ्लड्स कैन डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और जो फ्लड्स है यानी कि बाढ़ है वो क्या कर देगी, आपके जीवन जन और धन दो, जान और माल दोनों को क्या पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। चलिए उसके बाद हम देखते हैं क्या, स्प्रिंग। स्प्रिंग का मौसम आपको बड़ा प्यारा लगता है, बसंत जिसको जनरली कहा जाता है। आप यहाँ पर क्या देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फूल खिले हुए हैं, उन पर पक्षी चहचहा रहे हैं एंड तितलियां उनके ऊपर मंडरा रही हैं। तो स्प्रिंग्स में जनरली क्या होगा बच्चे, आपका इन स्प्रिंग्स द प्लांट्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रीज हैव न्यू लीव्स, यानी कि इन दौरान क्या आता है बच्चे, आपके पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं। इट इज नाइदर हॉट और कोल्ड, ना तो यहाँ ठंड मिलती है और ना ही क्या मिलती है बच्चे, गर्मी देखने के लिए मिलती है। इट इज ए प्लीजेंट सीजन, यानी कि ये क्या है, एक बड़ा प्यारा मौसम जनरली जिसको कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑटोमन क्या है आपका, यह है आपका जिसको कहा जाता है पतझड़। क्या कहा जाएगा बच्चे, पतझड़। आप देखते हैं जो लीव्स हैं वो अपने, जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां जनरली गिरा देते हैं। इसमें आप देखते हैं मोस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ऑटोमन, यानी कि पतझड़ के मौसम में पत्ते क्या करते, पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियां बच्चे गिरा देते हैं। इट इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, ना ही इस मौसम में आपको ज्यादा गर्मी देखने के लिए मिलेगी और ना ही इस मौसम में आपको ज्यादा ठंड देखने के लिए मिलेगी। चलिए टेल द स्टूडेंट अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सीजन्स। मैंने आपको डिफरेंट सीजन्स में यही तो बताया बच्चे कि यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के मौसम देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें आपकी सर्दी होगी, गर्मी होगी एंड आपका क्या होगा बच्चे, बारिश देखने के लिए मिलेगी। चलिए डिफरेंट सीजन्स आगे हम देखते हैं इन्हें नटशेल। देयर आर 5 सीजन्स, 5 सीजन्स हमने पढ़े, जिनमें हमने गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़ और बसंत के बारे में पढ़ा। चलिए इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर सीजन, यानी कि गर्मी के मौसम में, समर सीजन में हमें क्या महसूस होता है बच्चे, हमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ महसूस दिखाई पड़ता है। पीपल वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन, जो पीपल्स सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं बच्चे, आपका गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि वो ठंड से बचे, खुद को बचा सकें। मॉनसून इज आल्सो कोल्ड रेनी सीजन, मॉनसून को हम जनरली क्या कहते हैं बच्चे, रेनी सीजन, बारिश का मौसम कहा जाता है। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम, यानी कि अब पेड़ पतझड़ के दौरान क्या करते हैं बच्चे, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। चलिए बच्चे आज का टॉपिक हमने यहीं पर समाप्त करते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप वेदर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और इसको पढ़ने के अलावा आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए कल का टॉपिक हम नया शुरू करेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज के लिए हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू बच्चे।